वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारे खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। झांसी का एक गांव जो अब गांव नहीं रहा, वो बन गया है एक ऐसी मिसाल जो देश भर के गांव के लिए प्रेरणा बन सकती है। हम बात कर रहे हैं ग्राम रक्सा की, जो सिर्फ नाम से गांव है लेकिन सुविधाओं में किसी स्मार्ट सिटी से कम नहीं। हर घर से कचरा संग्रहण, हाईटेक ई लाइब्रेरी, खेल स्टेडियम, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और सीसीटीवी कैमरे से लेस सुरक्षा व्यवस्था, और सबसे अहम, गांव में ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बड़े स्तर पर काम दिया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ये सच बात है कि वास्तव में असली भारत गांव में ही बसता है और इसी बात को लेकर आज हम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर मौजूद हैं झांसी जनपद के बबीना ब्लॉक के ग्राम रक्सा में। बबीना ब्लॉक का ग्राम रक्सा झांसी मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और हम बात सड़क मार्ग की करें तो इस 15 किलोमीटर के सफर को तय करने में मात्र अभी हमें 10 मिनट लगे हैं। अब हम यहाँ पर जाकर ग्रामीणों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का विकास अभी तक हुआ है और उनकी क्या क्या अपेक्षाएं अभी भी अपने जनप्रतिनिधियों से है। झांसी मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम रक्सा अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लगभग 20,000 की आबादी वाला ये गांव अब एक मॉडल गांव बन गया है, जिसे लोग अब स्मार्ट ग्राम रक्सा कहने लगे हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार है, लेकिन सुविधाएं किसी शहर से कम नहीं है। हर दिन गांव की हर गली में कचरा संग्रहण की गाड़ियां पहुंचती हैं। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि पूरे झांसी जिले में ये गांव स्वच्छता का मॉडल बन गया है। जी, नाम क्या आपका, कहाँ रहते हैं? नाम मेरा किरण प्रजापति है। मैं अथाई मोहल्ले रक्सा में रहती हूँ। जी, क्या ग्राम पंचायत में आपने परिवर्तन देखे? हाँ, बहुत से परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में आने जाने में भी असुविधा होती थी, लेकिन अब जब से जो राजन मामा जी लगते हैं वो हमारे, क्योंकि हम गांव के यहाँ की बिटिया हैं, तो हम मामा जी बोलते हैं। जब से वो प्रधान बने हम बेझिझक आते हैं, बात करते हैं। उन्हीं ने जो फॉर्म भरवाया था मेरा, तो यहाँ पे जितने भी विकलांग हैं उन्हें सबको साइकिल दी गई, जिससे हम हाथ की साइकिल चलाते थे। मटके के बर्तन बेचते हम, उसमें हमें कठिनाई होती थी। इससे हम एक बार में कम से कम 5-6 बर्तन ले जाते हैं, बेचते हैं, हमें आसानी होती है। तो क्या परिवर्तन देखा है आपने 10 साल? सर, मैंने बहुत परिवर्तन देखे। अभी ये जो 5 सालों में परिवर्तन देखे हैं, ये काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इसके पहले कुछ डेवलप नहीं था गाँव में। गाँव बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव था। अभी प्रेज़ेंट में जो गाँव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि झांसी से कम नहीं है, सिटी से कम नहीं है। और यहाँ बहुत सारे विकास हुए हैं, जैसे कि खेल मैदान बना हुआ है और स्कूलों की शिक्षा को लेके बच्चियों को जो झांसी पढ़ने जाना पड़ता था, वो यहीं पढ़ने लगे। हमारे आंगनबाड़ी की व्यवस्था अस्त-व्यस्त थी, वो समय-समय से वितरित होना। युवा शक्ति को सशक्त करने के लिए ग्राम रक्सा में कई पहल की गई। यहाँ गांव के बीचों बीच स्थापित की गई एक हाईटेक ई लाइब्रेरी, जिसमें इंटरनेट, डिजिटल किताबें और करियर गाइडेंस जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, युवाओं के शारीरिक विकास के लिए भी बना है एक शानदार खेल स्टेडियम, जहां क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स जैसे खेलों की नियमित प्रैक्टिस हो रही है। अब गांव के युवा सपनों के लिए शहरों की ओर नहीं देखते, संभावनाएं यहीं से शुरू होती हैं। ये पहल न सिर्फ प्रतिभाओं को मंच दे रही है, बल्कि ग्रामीण विकास की नई कहानी भी लिख रही है। आगे रमेश कुमार साहू, ग्राम रक्सा। हाँ, जैसे क्या परिवर्तन देखा है? परिवर्तन तो अब बहुत कुछ अच्छा आ गया है। पहले परिवर्तन क्या था, कुछ भी नहीं था। अब समय की बात जो है कि जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है, वैसा वैसा आगे अच्छा होता जा रहा है। ये पहले रक्सा भी कहा था, कुछ नहीं है, तो कहूँ गड्ढा आते, कहूँ गूड़ा आते, कहूँ मांस भी नहीं रह पाते। अब तो जो है सड़कें भी बन गई, स्कूल भी बन गए नए नए बढ़िया बढ़िया, और बिलात काम हो गए, यही काम हो रहे हैं। अब खेल का मैदान बन गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो ग्राम रक्षा ने एक बार फिर बाकी गांव को पीछे छोड़ दिया है। गांव में एक आधुनिक CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर बना है, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए हर समय आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा की भी विशेष व्यवस्था की गई है। चूंकि गांव कृषि प्रधान है, इसीलिए यहां आधुनिक पशु चिकित्सालय भी खोला गया है, जहां मवेशियों के लिए जरूरी इलाज और दवाएं समय पर मिलती हैं। एक समय था जब झांसी मुख्यालय से गांव तक पहुंचना घंटों का सफर होता था, लेकिन आज गांव की सड़कें इतनी बेहतरीन हैं कि मंडी तक का सफर मिनटों में तय हो जाता है। सुरक्षा की बात करें तो ग्राम पंचायत ने पूरे गांव में CCTV कैमरे लगवाए हैं। अपराध नियंत्रण में ये बड़ा कदम साबित हो रहा है और लोग खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले हमें राशन से लेकर इलाज तक के लिए शहर जाना पड़ता था, अब गांव में ही सब सुविधाएं हैं। जी, नाम क्या है आपका, कहाँ रहते हैं? ये हेमंत राजपूत रक्षा में रहते हैं। राजपूत जी, किस प्रकार की सुविधाएं आपकी ग्राम पंचायत? हमारी ग्राम पंचायत में पहले तो साफ सफाई की सुविधाएं कम थी, अब हमारी ग्राम पंचायत में 2 गाड़ियां चल रही हैं, जो कि उसमें सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग लिया जाता है और उसे दूर फेंकवा दिया जाता है। और क्या सुविधा है? और हमारी ग्राम पंचायत में CC कैमरे लगे हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए हैं। करीब 10-12 कैमरे लगे हुए हैं और इससे व्यापारियों की सुविधा बढ़ती है, चोरी नहीं होती है और मतलब हम व्यापारियों तो हमें बहुत सुविधा है इस चीज़ से। ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार देने के लिए ग्राम पंचायत ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहां लगभग 100 दुकानों का एक व्यावसायिक परिसर यानी कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। खास बात है कि ये दुकानों का किराया सिर्फ 500 रुपए रखा गया है, ताकि आम लोग भी अपना कारोबार शुरू कर सकें। परिसर में मांस और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे गांव में सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। रक्षा के ग्राम वासियों ने बताया कि रक्षा में काफी कुछ परिवर्तन हुए। रक्षा में CCTV लगे हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, रोजगार भी यहां मिल रहा है, जिससे अब ये स्मार्ट सिटी से कम नहीं है। जी, नाम क्या है आपका, कहाँ रहते हैं? मैं रक्षा गांव में रहता हूं। मेरा नाम है सोनू बंसकर। सोनू जी, क्या ग्राम पंचायत में परिवर्तन आया है, क्या सुविधा है? हाँ, 5 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। चाहे आप रक्षा की सड़क नाली उठा के देख लो या और भी कोई परिवर्तन देख लो। यहाँ गांव में तो सड़कें अच्छी हैं, लेकिन बहुत बुरी स्थिति में थी सड़कें। और कुछ यहाँ पे प्रवाह हैं, वहाँ पे सड़कें नहीं थी, लेकिन आज स्थिति अच्छी है, सड़कें भी बढ़िया बन गई हैं। 5 सालों में इतना विकास हुआ है। रक्षा न्याय पंचायत में बहुत पंचायतें आती हैं, लेकिन कहीं भी इतना विकास नहीं हुआ है जहाँ इतना विकास अपनी रक्षा पंचायत में हुआ है, देखने को मिला है। योगी सरकार की योजनाओं का जमीन पर असर अब साफ नजर आ रहा है और ग्राम रक्षा इसका बेहतरीन उदाहरण है। समावेशी विकास की सोच के साथ दिव्यांग जनों को बैटरी चालित ट्राइसिकल दी गई है, जिससे वो आत्मनिर्भर बने। डिजिटल राशन केंद्र और इलेक्ट्रिक तराजू पारदर्शिता की मिसाल है। जी, नाम क्या आपका, कहाँ रहते हैं? सेवाराम सेन है, ग्राम रक्षा में रहते हैं। क्या परिवर्तन आपने देखा है ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। पहले रोड कच्ची हुआ करती थी, किसानों को मंडी जाने में आने में बहुत दिक्कतें होती थी। आज पुनावली अम्माबाई से भी सड़कें अच्छी हो गई, इधर राजापुर तरफ से भी सड़कें अच्छी हो गई। सारे किसानों को बहुत सुविधा मिली है सड़कों से। बच्चों को भी आने जाने में जो परेशानियां होती थी, स्कूल नहीं आ पाते थे, वो भी टाइम से स्कूल आ जा रहे हैं। यहाँ पक्के रिपटे बरसात में भी जीवन की रफ्तार को नहीं थमने देते। ये बदलाव दिखाते हैं कि योगी सरकार का फोकस सिर्फ विकास नहीं, बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने पर है। सशक्त गांव, सशक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर सचमुच सराहनीय है। ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं, समग्र और स्वच्छ ग्राम बनाना है। हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। जी, नाम क्या आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अनिल राजपूत है, मैं रक्षा ग्राम में रहता हूँ। अनिल जी, क्या बदलाव देखने को मिले हैं ग्राम पंचायत में, और आपका जो गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इस गांव में तो बहुत सारे बदलाव मैंने देखे हैं, क्योंकि जब मैं इस पंचायत से पहले या इस सड़क से, राजापुर सड़क से गुजरता था, तो कम से कम मुझे अपने घर से, मैं गुमानपुरा मजरा में रहता हूँ, घर से यहाँ पे रक्षा तक आने में जो बाजार लगता है हमारा, वहाँ कम से कम 20 मिनट लगते थे मुझको, और रास्ता तय होती है 5 मिनट में। इतने गड्ढे थे उसमें।
तो वे सब स्वच्छ बढ़िया प्रधान जी ने सड़क बनवा दी है। ग्राम रक्षा अब सिर्फ झांसी का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का गर्व बन चुका है। यहाँ की पंचायत ने साबित कर दिया है कि जब सोच हो दूरदर्शी और नियत हो सच्ची तो गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि विकास की प्रयोगशाला बन जाते हैं। कि नाम क्या है आपका? राजन सिंह राजपूत। राजन जी किस पद पर है? मैं ग्राम प्रधान रक्षा के पद पर हूँ। क्या अब ग्राम सभा रक्षा को लेकर क्या परिवर्तन हुए हैं? देखिए भाई साहब, ऐसा है, जब हमने 2021 में हमने 26 मई से शपथ ली थी, कोरोना का दौर था बड़ी जो है, लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम चुन करके आए थे और जनता ने हम पे विश्वास जताया था तो बदलाव के लिए जताया था। अब जैसे हमने देखा कि हमें अकेले का बस को तो था नहीं, हमें सबसे अच्छा रहा कि हमें योगी और मोदी सरकार मिल गई, तो हमें सोने पे सुहागा मिल गया, क्योंकि जिस मानसिकता से हम काम करना चाह रहे थे वही मानसिकता पे सरकार भी काम करती है। तो हमने सबसे पहले अपने यहाँ पे सुरक्षा पे काम किया, तो हमने पूरे गांव में करीब मैन चौराहे पर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए। फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि शिक्षा की भी, मैं तो हमारे यहाँ आंगनबाड़ियाँ सब किराए पे चलती थी, तो 4 हमने आंगनबाड़ी स्वीकृत कराई। फिर सबसे बड़ी चीज़ है साफ सफाई, तो हमारे यहाँ साफ सफाई की बड़ी समस्या होती, तो हमारा गाँव ODF में चयनित था, तो वहाँ से मैं RRC सेंटर और कचड़े अचड़े के लिए जो गाड़ियाँ वगैरह मिल गई, तो साफ सफाई पे हमारा काम होने लगा। फिर उसके बाद हमने एक जनसेवा केंद्र बनाया, जिसमें अपने गांव के सभी लोगों को जो ऑनलाइन संबंधी जो भी काम होते हैं सब कराने का काम किया। फिर दूसरा, हमारे यहाँ पे एक कोडरा मजरा था, वहाँ की यहाँ ये दुर्दशा ये थी कि जहाँ सरकार के पहले ये कंडीशन थी कि अगर पानी बरस जाए तो गाँव की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी। वहाँ हमने अपने माननीय विधायक जी से और अपने लोगों से गुहार लगाई, तो उन्होंने वो भी, तो उनके सहयोग से हमारी पंचायत को एक रिप्टा और सड़क मिल गई, वो बन गया। स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाएं और रोजगार, हर क्षेत्र में रक्षा ने नई मिसाल कायम की। ये गांव अब एक आदर्श मॉडल है जो दिखाता है कि भारत का भविष्य ग्रामीण भारत से ही निकलेगा। भारत में रक्षा जैसे गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव बनाएंगे। असली भारत गांव में ही बसता है, और इसको लेकर जब हम आज झांसी के ग्राम रक्षा में पहुंचे और यहाँ ग्रामीण भारत को देखने का हमने प्रयास किया, तो यहाँ के तमाम ग्रामीणों से हमने बातचीत की, और उन बातचीत को देखने के बाद आज हमें ये समझ में आया कि जिस प्रकार से स्मार्ट शहर हो सकता है, उसी प्रकार से स्मार्ट गांव भी हो सकते हैं। नेटवर्क 10, हेमंत गुप्ता, झांसी।